शूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। वहीं मुगल शासक अकबर को तो उन्होंने 1577, 1578 और 1579 युद्ध में 3 बार हराया था। इस मामले में महाराणा प्रताप ने मरते दम तक लड़ाई लड़ी और कभी हार नहीं मानी, जो साबित करता है कि वह भारत के सबसे बहादुर राजाओं में से एक थे। महाराणा प्रताप को अकेले क्यों लड़ना पड़ा? मुगलों के खिलाफ ज्यादातर राजपूत राजाओं ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व खुद ही करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व मुगल सेना के खिलाफ किया, जो संख्या में उनकी सेना से 10 गुना बड़ी थी। मुगलों द्वारा लड़ी गई ज्यादातर लड़ाइयों में अकबर ने हिस्सा नहीं लिया। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। 1576 को लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल कमांडर बहलोल खान को उसके हेलमेट, कवच और यहां तक कि उसके घोड़े के साथ 2 टुकड़ों में काट दिया था। कई इतिहासकारों ने अकबर की जीत दिखाने के लिए इस युद्ध की कहानी को विकृत कर दिया है। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। बाद में महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर उदयपुर समेत 36 बेहद अहम ठिकानों को अपने अधिकार में ले लिया, यानी उन्होंने अकबर की सेना को 36 बार से ज्यादा बार मात दी थी। महाराणा प्रताप तुर्क के मुगल सम्राट अकबर से कभी भी हारे नहीं था। क्या अकबर अच्छा मुगल शासक था? अकबर अच्छा नहीं था, बल्कि अन्य मुगलों की तुलना में कम बुरा था। अकबर नीचता के मामले में बाकी मुगलों की टक्कर का नहीं था। अकबर कट्टर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि वह सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। सपने में भी पसीना पसीना हो जाता था अकबर। अकबर इतना डर गया था, खासकर राणा के युद्ध कौशल देखकर, कि वह सपने में भी राणा के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। यही नहीं, लंबे समय तक राणा की तलवार अकबर के मन में डर के रूप में बैठ गई थी।